नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और आपको अपने सपनों को हासिल करने की ताकत दे सकती है। यह किताब है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है कैरोल डवेक ने। इस किताब में वह बताती हैं कि हमारी सोच यानी हमारा माइंडसेट हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों से डरते क्यों नहीं? क्यों कुछ लोग असफलता को एक मौके की तरह देखते हैं, जबकि बाकी लोग उसे हार मान लेते हैं? इसका जवाब है माइंडसेट। इस किताब में कैरोल डवेक दो तरह के माइंडसेट की बात करती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों माइंडसेट्स को समझेंगे, यह जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस शानदार किताब की यात्रा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट हमारा वह नजरिया है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। यह हमारी सोच का वह ढांचा है जो यह तय करता है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, असफलता को कैसे लेते हैं और मेहनत को कितना महत्व देते हैं। कैरोल डवेक कहती हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह काफी हद तक हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर हमारा माइंडसेट सही है तो हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट गलत है तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें तोड़ सकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा यह कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे बस की बात नहीं? यह एक फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट, उनकी बुद्धि ये सब जन्म से तय होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। अब बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा स्कूल में गणित में कमजोर है तो वह सोचता है, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकता। ऐसा सोचने वाला बच्चा मेहनत करने की बजाय हार मान लेता है। वह यह मान लेता है कि गणित उसकी किस्मत में नहीं है। दोस्तों, क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है? शायद आपने अपने दोस्तों, परिवार या खुद में भी कभी इस तरह की सोच देखी हो। फिक्स्ड माइंडसेट हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सीमाएं पहले से तय हैं। ऐसे लोग असफलता को अपनी नाकामी समझते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वे मेहनत को बेकार मानते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अगर टैलेंट नहीं है तो मेहनत का कोई फायदा नहीं। लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट की ओर। ग्रोथ माइंडसेट वह सोच है जो हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत को मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, मैं अभी गणित में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं मेहनत करके बेहतर हो सकता हूं। दोस्तों, यह छोटा सा अंतर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक सबक की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि हर गलती, हर नाकामी हमें कुछ नया सिखाती है। ऐसे लोग मेहनत से नहीं डरते बल्कि उसे अपनी सफलता का रास्ता मानते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानता? यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर कैसे बढ़े? सबसे पहला कदम है अपनी सोच को समझना। हमें यह देखना होगा कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को लेकर फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप यह सोचते हैं कि आप डांस नहीं सीख सकते?
या फिर आपको लगता है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में कभी अच्छे नहीं हो सकते? अगर ऐसा है तो यह फिक्स्ड माइंडसेट का असर है। इसे बदलने के लिए हमें अपने दिमाग को यह समझाना होगा कि सीखना और सुधार करना मुमकिन है। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि हमें अभी नहीं की ताकत को समझना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं कर पाएंगे। बस आपको मेहनत और सही दिशा की जरूरत है। आइए अब इस किताब के कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। कैरोल ड्वेक ने कई लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट था जो हमेशा यह मानता था कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। लेकिन जब उसे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया गया तो उसने मेहनत शुरू की। उसने हर गलती से सीखा, टीचर्स से मदद ली और धीरे धीरे वह अपनी क्लास में टॉप करने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें दिखाती है कि माइंडसेट कितना पावरफुल है। भारत में भी हम ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं। चाहे वह एक छोटे से गांव का बच्चा हो जो आईआईटी में एडमिशन लेता है, या फिर एक साधारण परिवार की लड़की जो अपनी मेहनत से आईएएस बन जाती है। इन सभी कहानियों के पीछे एक ही चीज काम करती है, ग्रोथ माइंडसेट। अब बात करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। पहला कदम है अपनी भाषा को बदलना। दोस्तों, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे हमारी सोच को बनाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर कहें मैं इसे अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को एक नई दिशा देता है। दूसरा, हमें असफलता को दोस्त की तरह देखना होगा। हर बार जब आप असफल होते हैं तो अपने आप से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? तीसरा, मेहनत को सेलिब्रेट करें। कई बार हम सिर्फ नतीजों को देखते हैं लेकिन मेहनत की प्रक्रिया को भूल जाते हैं। अगर आपने पूरी मेहनत की तो वह अपने आप में एक जीत है। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना और भी जरूरी हो जाता है। चाहे आप स्टूडेंट हों जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, या फिर एक प्रोफेशनल हों जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचेगा मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा मुझे और तैयारी करनी होगी, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। यही अंतर आपको सफलता की ओर ले जाता है। इस किताब में कैरोल ड्वेक ने बच्चों, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कई टिप्स दिए हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को यह सिखाएं कि मेहनत और कोशिश सबसे जरूरी है। उन्हें उनकी गलतियों के लिए डांटने की बजाय उनसे सीखने की प्रेरणा दें। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को यह बताएं कि उनकी काबिलियत स्थिर नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हर सब्जेक्ट, हर स्किल को एक मौके की तरह देखें। और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो अपने करियर में नए स्किल्स सीखने से न डरें। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है और ग्रोथ माइंडसेट ही आपको इस बदलाव में आगे रखेगा। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला टिप है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हर दिन 10 नए शब्द सीखने का लक्ष्य बनाएं। दूसरा टिप है, फीडबैक को गले लगाएं। कई बार हम आलोचना से डरते हैं, लेकिन फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। तीसरा टिप है, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। अगर आपका दोस्त या सहकर्मी कुछ अच्छा कर रहा है तो जलन की बजाय उससे सीखें। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखें। ग्रोथ माइंडसेट का आधार ही यही है कि आप बेहतर हो सकते हैं अगर आप कोशिश करें।
दोस्तों, इस किताब का एक बहुत बड़ा सबक यह है कि हमारी जिंदगी में असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता बस एक पड़ाव है। भारत में हमारी संस्कृति में भी यही सिखाया जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ग्रोथ माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही कहता है, मेहनत करो, कोशिश करो और नतीजे अपने आप आएंगे। तो आज से यह ठान लें कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर चुनौती को स्वीकार करेंगे और हर असफलता को एक मौके की तरह देखेंगे। दोस्तों, हमने आज माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब के बारे में इतनी सारी बातें की और मुझे उम्मीद है कि आपने ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को समझ लिया होगा। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम यह मान ले कि हम सीख सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो आज से यह वादा करें कि आप हर दिन एक नई शुरुआत करेंगे, हर चुनौती को गले लगाएंगे और हर असफलता से सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए ग्रोथ माइंडसेट के साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। नमस्ते और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।